प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मार्केंशा की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यदि मार्केंशा की सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसे किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, ब्रायोफाइटा, क्लास, हेपेटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स और फैमिली मार्केंशियसी में रखा गया है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण एवं आवास। मार्केंशा की 65 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में नोन है, जिसमें से करीब 11 स्पीसीज इंडियन स्पीसीज हैं। ये नम और ठंडे छायादार वाले स्थानों पर ग्रो करता है, मुख्यतः नदी के तटों पर, मॉइस्ट सॉइल पर, मॉइस्ट चट्टानों पर, बॉग्स यानी कि दलदल में, तंग घाटियों में या फिर अन्य जल स्रोतों के निकट ये बहुतायत से पाया जाता है। ग्रुप में उगने के कारण ये अधोस्तर पर हरित खंडों के रूप में दिखाई देते हैं। भारतवर्ष में ये हिमालय क्षेत्र और दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। मार्केंशा पॉलीमार्फा, मॉर्केंशा पॉमेटा, मॉर्केंशा नेपोलियंसिस, मॉर्केंशा शिमलाना, मार्केंशा इंडिया, ये सभी भारतीय स्पीसीज हैं। मार्केंशा पॉमेटा अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले स्थानों पर यानी कि उत्तरी दक्षिणी भारत के मैदानों के भागों पर पाया जाता है। मार्केंशा नेपोलेंसिस कश्मीर, पंजाब के मैदानी भागों में, गढ़वाल तथा कुमाऊं में प्रचुर मात्रा में मिलता है। मार्केंशा पॉलीमार्फा सबसे अधिक व्यापक रूप से वितरित होता है, जो कि हिमालय क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाई पर चट्टानों और नदियों के किनारों पर नम भूमि में सामान्यतः पाया जाता है। गेमेटोफिटिक फेज इन मार्केंशा। मार्केंशा की यदि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, मार्केंशा का थैलस, प्रोस्टेट, डॉर्सिवेंट्रल और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। इसकी थैलस रिक्शा की तुलना में लार्ज यानी कि बड़ा और चमकीले ग्रीन कलर का होता है। विभिन्न जातियों में थैलस 2 से लेकर 10 तक की सेंटीमीटर लंबाई का होता है। थैलस की प्रत्येक ब्रांचेस के एपेक्स पर एक नोच पाई जाती है या खांच पाई जाती है, जिसे हम एपिकल नोच कहते हैं। इस नोच में ग्रोइंग पॉइंट या वृद्धि बिंदु स्थित होता है। ब्रांच के मिड भाग में यानी कि मिडरिब स्पष्ट दिखाई देती है। थैलस की संपूर्ण डॉर्सल सरफेस जो होती है, उस पर सुस्पष्ट पॉलीगोनल एरियाज पाए जाते हैं, जिसे हम हैंड लेंस की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। ये मल्टी एंगुलर क्षेत्र थैलस की आंतरिक संरचना में डिफरेंशिएटेड फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स में पाए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र केंद्र में एक छोटा पोर होता है, जो कि काले बिंदु के रूप में दिखाई देता है।
जिसके द्वारा फोटोसिंथेटिक चैम्बर अथवा एयर चैम्बर बाह्य वातावरण में खुलते हैं। थैलस की यदि हम डॉर्सल सरफेस देखें तो डॉर्सल सरफेस पर मिडरिप क्षेत्र में प्यालियोनुमा स्ट्रक्चर्स एक पंक्ति में अरेंज होती है। इन्हें जेमा कप कहते हैं। इस डायग्राम में आपको 2 जेमा कप दिखाई दे रहे हैं। जेमा धानिया में विशिष्ट संरचनाएं गेमी विकसित होती हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय थैलस के अंतस्थ छोर पर एक विशिष्ट इरेक्ट फर्टाइल ब्रांचेस यानी कि गेमिटोफोर डेवलप हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव या एंथ्रीडियम को धारण करने वाली जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें एंथ्रीडियोफोर तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि आर्चिगोनिया को धारण करने वाली जो शाखाएं या ब्रांचेस होती हैं वो आर्चिगोनियोफोर कहलाती है। यदि थैलस की वेंट्रल सरफेस देखें तो वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। राइजॉइड्स दोनों प्रकार के यानी कि स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं और ये यूनिसेलुलर और अनब्रांच होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये थैलस की अधोस्तर से अटैच्ड और वाटर तथा खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्केल्स एक कोशिकीय मोटी प्लेट सदृश्य मल्टीसेलुलर पर्पल कलर की संरचनाएं होती हैं। स्केल या शल्क मिड वेन के दोनों ओर 2 पंक्तियों में अरेंज होती हैं। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा में मिड वेन के दोनों ओर स्केल्स की 3 से 4 रो या पंक्तियां पाई जाती हैं। मार्केंशिया में स्केल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एपेंडिकुलेट एंड नंबर 2 सिंपल और ल्यूगुलेट स्केल। एपेंडिकुलेट स्केल साइज में बड़े वेज शेप्ड यानी कि फन की आकृति के तथा अपेंडेजेस युक्त होते हैं तथा मिडरिप के दोनों ओर भीतर की पंक्तियों में पाए जाते हैं। सिंपल और ल्यूगुलेट स्केल ये अपेक्षाकृत छोटे और अपेंडेजेस रहित होते हैं तथा मिड वेन के दोनों ओर बाहरी एक पंक्ति अथवा 2 या 3 पंक्ति में उपांत की ओर पाए जाते हैं। स्केल्स का मेन फंक्शन गोइंग पॉइंट यानी कि वृद्धि बिंदु को ड्राई होने से या क्षतिग्रस्त होने से बचाना है, क्योंकि ये एक दूसरे से अत्यंत निकट और सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अतः ऐसा माना जाता है कि मार्केंशिया में कोशिका दाब के कारण ये वाटर को संग्रहित करते हैं।
दिए गए डायग्राम में आपको दोनों ही तरह के स्केल्स, अपर एपेंडिकुलेट स्केल्स और लोअर लिगुलेट स्केल्स दिखाया गया है। अब हम मार्केंशिया की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। डायग्राम ए एयर पोर्स का डायग्राम है एंड बी डायग्राम में आपको थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि सेलुलर डायग्राम दिखाया गया है। एयरपोर्ट्स आर barrel shaped. Each port has 4 to 6 superimposed tier of cells. Each tier consists of a ring of 4 to 5 cells. The cells of lowermost tier project inwards, giving the pore a star-shaped appearance. Half of tires project outward and the half project inward. The pores have comparatively wide pores, passage in middle, then a margins. These are analogous to stomata, but they cannot control the pore size like stomata. यदि मार्केंशिया के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो आंतरिक संरचना है रिक्शा की तुलना में कॉम्प्लेक्स या जटिल होती है। थैलस की वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन में दो क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक जोन एंड नंबर 2 लोअर स्टोरेज जोन। दोनों ही जोन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।